प्रबल विरोध और हंगामा भितर लोकसभा आगत होईछि वाकफ संशोधन बिल। संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू काव्यिक अंदाज रे आगत करिसेंति एही बिल। सेपटे कांग्रेस और समाजवादी भली अनेक विरोधी दल एहाकू करिसेंति जोरदार विरोध। देखिबा रिपोर्ट। प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। किसी की बात कोई बदगुमान न समझे। कोई कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है माननीय। ये जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। वह बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा। प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। ए वर्षर सबुठारु विवादित बिल। वो माइनॉरिटीज को मुसलमानों के साथ जुल्म करके उनको निकाल दें और आज का दिन काले दिन के रूप में माना जाएगा। आप ये सब वक्त में ला रहे हैं, वो सड़कों पे क्यों है? इस देश के लोगों को मैं आगाह और सावधान करना चाहता हूँ। विरोधी को विरोध शुणुना हंती सरकार। तभी तो आप लोग निकलिए उससे बाहर। ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। विवाद वितर्क और बिल हंगामा हो हल्ला और प्रबल विरोध भितर संसद रे पारित हैला वाकफ संशोधन बिल। संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू काव्यिक अंदाज रे चलित वर्षर सबुठारु विवादित बिल को लोकसभा रे आगत करिसेंति। अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान न समझे। इस जमीन का दर्द कभी आसमान न समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। बिल आगत करने सहित से कहते जे आज जो माने एही बिल को विरोध करुछंती काली से माने एहार समर्थन करिवे। सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ आप आगे अपना बात रखना चाहता हूं। तेबे वाकफ बोर्ड कौन यह केमिति काम करिथाय से विषय आगु आमे आपनको विस्तृत भाव में कहबू, किंतु ता पूर्वरु प्रथमे जानि रखंतु काहेकि एथिरे आवश्यक परिवर्तन। वाकफ बोर्ड रो मनमुखी कारबार जोगु विभिन्न विवाद सृष्टि होछि। अनेक घरोई और सरकारी संपत्ति जबरदखल करा जाउछि। सरकारी और घरोई संपत्ति फेरी पारु नथिला कारण वाकफ ट्रिब्यूनाल राय थिला सर्वोपरि। एपरिक जड़े शोषण शिकार होइतिले भी हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट रे चैलेंज करि पारु नथिला। सेथिपई सरकार एबे आनिछंती वाकफ संशोधन बिल। वाकफ बोर्ड रो जो मनमुखी कारबार जोगु विवाद बहुत उपजुछि एवं से मनमुखी कारबार कोन जहा माने चर्चा होउछि जे वाकफ बोर्ड जदि कोनोसी संपत्ति को निजर बोली दाबी कला ताहाले ताहा वाकफ बोर्ड रो प्रायत हो जाय, कारण तार विवादर समाधान वाकफ ट्रिब्यूनाल हुए एवं वाकफ ट्रिब्यूनाल उपरे अन्य कोनोसी कोर्ट को जाई परिबे नाही। सही जदि कई मुदेकी मुदाला जावाक चाहिए वाकफ ट्रिब्यूनाल राय विरोध में बा राय एग्नेस्ट से माने कोनोसी जगह अपील करि परिबे नाही। ए प्रकार व्यवस्था थिला बोधी चर्चा होछि, किंतु ए जो मनमुखी कारबार थिला वाकफ बोर्ड सब जो संपत्ति को निजर बोली दाबी कला ताकू पुणी माने सेटा तार नुह बोली प्रमाण करिवार दायित्व वाकफ बोर्ड नुह, जहाँ एग्नेस्ट दाबी कला तार अर्थात संपत्ति जदि अलग जनक रही तार दायित्व। एवं ये जो मनमुखी कारबार जो विवाद उपजुला ताकू दूर करबा ये संशोधन आवश्यकता। लोकसभा रे ए बिल सरकार आगत करिबा परे कांग्रेस किंतु याकू करिछि जोरदार विरोध। ग्राउंड और पार्टी रो कहबा कथा बीजेपी बिल जरिया रे वाकफ जमी उपरे नजर रखिछि। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। समाजवादी पार्टी मध्य बिल को करिछि जोरदार विरोध।
दलर सुप्रीमो अखिलेश यादव ए बिल को नहीं सरकार को करिसेंती जोरदार टारगेट कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को नहीं विरोधी संसद रे हंगामा करथिले। ठीक सही समय शासक दलर मोर्चा संभाली केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस को काठगड़ा छिड़ा करथिले शाह। आपका ही आग्रह था कि कमिटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है भाई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद मध्य वाकफ संशोधन बिल प्रसंग में विरोधी को करिसेंती शानित आक्रमण। अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो हम खामोश रहे, इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। गोटेपटे हंगामा और हो हल्ला भितर सरकार लोकसभा आगत करिसेंती वाकफ संशोधन बिल। अन्यपटे संसद भितर और बाहर ए बिल को करा जाउछि जोरदार विरोध। आज हमारा मुल्क जो एक आदर्श मुल्क होता था, जिसको लोग देख के बोलते थे कितना खूबसूरत है, आज हमारा मुल्क जो म्यांमार है, जहां वो माइनॉरिटीज को मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, उनको निकालते हैं, बिल्कुल उसी राह पे बीजेपी चल रही है। ये भूल जाते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है, कल इनकी सरकार नहीं होगी। और आज का दिन इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, खासतौर से संसदीय प्रणाली में, मैं समझता हूं काले दिन के रूप में माना जाएगा। आप उससे जो स्टेक होल्डर हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज क्या है, उसको समझिए। जिसके हित के लिए नाम से आप ये सब वक्फ ला रहे हैं, वो सड़कों पे क्यों हैं, वो विरोध क्यों कर रहे हैं। इस देश के लोगों को मैं आगाह और सावधान करना चाहता हूं। आज जो ये भारतीय जनता पार्टी पाप और गुनाह करने जा रही है, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बीजेपी दावी करुछि जे बिल को नहीं विरोधी भ्रम सृष्टि करुछन्ति। सेपटे किंतु कांग्रेस एहाकु बीजेपी रो सांप्रदायिक षडयंत्र करुछि। आगकु बिहार विधानसभा निर्वाचन अछि, सेथिपई नीतीश कुमार को आभिमुख्य किछि शर्त भितरे सीमित रहि जाइछि। चंद्रबाबू नायडू मध्य एही बिल को शर्त अनुसार समर्थन करिसेंति। एबडे बिजू जनता दल बिल विपक्ष रे जाई राज्यसभा रे आलोचना रे अंश ग्रहण करिवो। या सहित बिल विरोध रे भोट देबाकु निष्पत्ति नेछि बीजेडी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। अधिकांश राज्य रे उभय सिया और सुन्नी संप्रदाय वाकफ बोर्ड रही। एथिरे एकाधिक सदस्य रही। सेमानकर काम होउछि दान सूत्र आसुथुवा संपत्तिर उचित रक्षणाबेक्षण करिबा एवं ताकू आवश्यक कार्य रे विनियोग करिबा। एही संपत्ति रे गरीब असहाय को सहाय्य करा जाय। यह सहित धार्मिक संस्था, स्वास्थ्य सुविधा एवं शिक्षा व्यवस्थार विकास करा जाय। किंतु प्रकृत रे केते कार्यकारी हेउछि एही बोर्ड, कौन रही सरकार संशोधन बिल, चलंतु देखिबा रिपोर्ट। वकफ्र अवधारणा इस्लाम रे पवित्र और धार्मिक उद्देश्य पई स्थावर किंबा अस्तावर संपत्तिर स्थायी समर्पण को दर्शाई थाए। भारत में मस्जिद, ईदगाह, दरगाह, खानकाह, इमामवाड़ा और कब्रिस्तान भली अनेक संपत्ति वकफ अंतर्भुक्त। इस संपत्तिर रक्षणाबेक्षण और हिसाब किताब सबकिछि वकफ बोर्ड ही करिथाए। मौजूदा केंद्र सरकार अब इस पुराने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव लाने की तैयारी में है।
सरकार की कोशिश है कि नया संशोधन बिल लाकर संसद के दोनों सदनों से पास कराकर कानूनी रूप से इसे अमल में लाया जाए। किए दे पारिबे डोनेशन? कोनोसी मुस्लिम धर्मर व्यक्ति स्वेच्छारे निजर संपत्ति दान सूत्र दे पारिबे। एथिरे कोनोसी जोर जबरदस्ती न थाए। वर्षकर पूरा उपार्जन 2.5% लोक कल्याण पई दान करा जाए। एक समय रे ही बोर्ड सुस्थ जीवन बिताउथुबा मुसलमान माननको पई प्रयोज्य थिला। वक्फ बोर्ड किपरि कार्य करे? अधिकांश राज्य रे उभय शिया और सुन्नी संप्रदायर वक्फ बोर्ड रहिछि। एथिरे एकाधिक सदस्य रहिथांती। सेमानंको काम हेउछि दान सूत्र रे आसुथुबा संपत्तिर उचित रक्षणाबेक्षण करिबा एवं ताकू आवश्यक कार्य रे विनियोग करिबा। एही संपत्ति रे गरीब और असहाय को सहायता करा जाय। एहा सह धार्मिक संस्था, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा व्यवस्थार विकास करा जाय। वक्फ आईन कौन? वक्फ बोर्ड गुड़िक भारत में 1913 मसीह ब्रिटिश शासन समय स्थापित होई इस्लामिक अनुदान परिचालना करि आसुछंती। एहापरे 1954 रे जवाहरलाल नेहरू सरकार समय वक्फ आईन पारित होइतिला। सेबेठारु आज जाए एही आईन रे एकाधिक संशोधन होई सारिछि। वक्फ बोर्ड रे एक सर्वे कमिशन रहिछि जहा दान संपत्तिर पूरा हिसाब रखी। एही बोर्ड रे मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम आईएएस अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, अधिवक्ता एवं विशेष व्यक्तित्व को शामिल करा जाए। वक्फ ट्रिब्यूनाल रे प्रशासनिक अधिकारी मध्य रहिथांती। तेबे ट्रिब्यूनाल रे किए शामिल हेबे ताहा संपृक्त राज्य सरकार निर्धारण करिथांती। वक्फ बोर्ड को नहीं विवाद कहीं? अभियोग हेउछि जे यूपीए सरकार वक्फ बोर्ड को असीमित क्षमता दैछंती। वक्फ संपत्ति को विशेष स्थान दैछंती। कोनोसी ट्रस्ट ठारू एहा ऊर्ध्वरे बोली कहिथिले पूर्वतन सरकार। जे कोनोसी संपत्तिर जांच करिबार अधिकार एही बोर्ड पाखरे रहिछि। जदि कोनोसी संपत्ति को एही बोर्ड निजर बोली दाबी करे तेबे एहाकू भूल प्रमाणित करिबा विपक्ष को भारी कष्टकर हो जाए। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है। पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। कि सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी बना करके अगर वक्फ की गई है ज़मीन स्कूल बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, अगर उस पर मदरसा बनाने के लिए और उस पर अगर मॉल और होटल बने हुए हैं, तो क्या इस तरह की चीज़ों को सरकार को देखने का अधिकार है और इसमें संशोधन करने का भी अधिकार है। वक्फ बोर्ड पाखरे संपत्ति केते? वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया रो डाटा मुताबक देश में थिबा वक्फ बोर्ड रे प्राय 8,55,000 रु अधिक संपत्ति रही। रेलवे और सेना परे वक्फ सबुठु अधिक संपत्तिर मालिक। देशर सबु राज्य मध्य उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड पाखरे सबुठु अधिक संपत्ति रही। प्रतिवर्ष 1000 रु अधिक मुस्लिम संप्रदायर व्यक्ति विभिन्न वक्फ बोर्ड को संपत्ति दान करिथांती। ए जो वक्फ संशोधन बिल रही 2024 एथिरे जहाँ प्रावधान रही ताकू टिके बुझा चेष्टा करबा। प्रथम कथा होची जे वक्फ बोर्ड रे बहुत ट्रस्ट गुडी को इंक्लूड कराइतला बा ता देरे लिंक्ड कराइतला। से बोर्ड ठारू ट्रस्ट गुडी को अलगा करबा ये बिल रे यार व्यवस्था रही। केवल सेतिक नुहे, पूर्वरु थिला अन्य केही लोक चाहिए वक्फ बोर्ड को निजर संपत्ति दान करि परिबो, अण मुस्लिम चाहिए, किंतु वर्तमान कहगला केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अर्थात जो माने मुस्लिम बोली निजको डिक्लेयर करुछंती सेही माने ही केवल वक्फ बोर्ड को निजर संपत्ति दान करि परिबे। एवं वक्फ बोर्ड रे महिला सदस्य माने पूर्वरु रही पार नथिले। से मुस्लिम महिला हेले भी न हुंतना कहीं कौन सी महिला सदस्य रही पार नथिले। वर्तमान वक्फ बोर्ड रे महिला सदस्य रही परिबे। कौन रही नुआ बिल रे? केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 रे अनेक किछि सरकार नुआ गाइडलाइन रखिछंती। वक्फ बोर्ड ठारू ट्रस्ट गुडी को अलग करा जिवो। केवल मुस्लिम माने संपत्ति दान करि परिबे।
वक्फ बोर्ड रे महिला सदस्य मध्य रही परिबे। विभिन्न गोष्ठी पछुआ वर्ग और जातिर सदस्य एथिरे शामिल हेबे। सरकारी और वक्फ मालिकाना विवाद समाधान करा बोर्ड सदस्यों नियुक्ति क्षेत्र में पारदर्शिता रहिबो। सदस्यों कार्यकाल समय सीमा धार्य करा ऑडिटर द्वारा वक्फ आय व्ययर ऑडिट करा वक्फ संपत्ति परिचालना लगी सेंट्रल पोर्टाल जारी करा सेहीपरि संपत्ति किणाबिकार तथ्य 6 मास मध्य दाखल हेबो। केंद्र और राज्य बोर्ड रे अण मुस्लिम सदस्य रही परिबे। सेहीपरि लिमिटेशन आईन 1963 लागू करा वक्फ बोर्ड रो आपोस राय उपरे रोक लगा वक्फ ट्रिब्यूनल उपरे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रहिबे। वक्फ बोर्ड रो मनोमुखी कारबार जो ये विवाद उठी कारण जो भाई भाव में वक्फ बोर्ड रही तार आम कह इंग्रेज समय वक्फ बोर्ड रही पूर्वर रही एवं जो वक्फ बोर्ड रे जो अनियमितता रही करप्शन चार्जेस रही बदटी बढ़ी केमिति सीटी ऑटोनोमी रहिबो को भली भाव में सी जो जमी रही जहाँ कि कह जाए कि थरे डोनेशन करदे सेटा अल्लांक जमी हो जाए किंतु सेही जमी को लेकिन केमिति सेठी करप्शन होची अनियमितता रहुची केमिति मुस्लिम भाई भौणी मानकर भल काम केमिति लागि परियो से वक्फ प्रॉपर्टी रो जो पैसाटी ता पय एबे सरकार ए जिनसटी आनुचंती बोली सरकार निज पक्ष रखचंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया।